धन्यवाद मनोज मिश्रा जी। और एक बार ज़रा जोरदार एक नारा लगाइए, भारत माता की। चलिए, बहुत से किसान हैं जो मेरे की इस कार्यक्रम के लिए दूर दूर से आए हैं, पंजाब से, राजस्थान से, उधर तमिलनाडु से किसान आए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि केवल मुझसे मिलने आए। और समापन में मैं चाहूँगा कुछ सक्सेस किसान यहाँ पर, अभी कितने किसान हैं जो मेरी टेक्निक से खेती करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए ज़रा। चलिए, कुछ 20-22 लोग दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक किसान है जो 350 एकड़ में खेती कर रहे हैं, वो भी ज़बरदस्त रासायनिक खेती से 4 गुना ज़्यादा। एक बार सामने आ जाओ ज़रा। लेखराम जी के लिए जोरदार एक बार तालियां। MSc बायोटेक्नोलॉजी हैं और 2 साल पहले मुझे दिल्ली में मिले, 350 एकड़ में खेती कर रहे हैं अभी, और वो भी रासायनिक खेती से 10 गुना तक ज़्यादा प्रोडक्शन है कुछ सब्जियों का। चलिए, मैं विषय रखता हूँ। मेरी खेती का आज का विषय है प्राकृतिक खेती से अधिक उत्पादन। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कोई भी जब बात करता है जैविक खेती तो पीछे हट जाता है, उपज गिर जाएगी, मैं क्या करूँगा, मुझे तो इतना उपज चाहिए ही। उनके लिए मैं गारंटी देता हूँ, मैंने लगभग 18 फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन ले लिए हैं। उनमें से एक पौधे से 1000 लौकी, 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 40 किलो का उत्पादन, 18 क्विंटल जो है 50 किलो चने का उत्पादन तो पिछले सीजन में आया है, 1 एकड़, वो भी इंटर क्रॉप में। अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, मूंगफली की खेती में, गन्ने की खेती में रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। आप केवल ताराचंद बेल जी की पाठशाला इस यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको मिलेगा। चूँकि समय कम है और इसलिए मैं अपना जो प्रेजेंटेशन बहुत संक्षिप्त में आपके बीच में रखता हूँ कि अधिक उत्पादन क्यों है। अभी कुछ लोगों ने इस टेक्निक का नाम ही जो है अलग से ही दे दिया, ताराचंद बेल जी कृषि तकनीक, TCBT टेक्निक एक नाम ही दे दिया। मैंने कहा चलिए नाम दी, अच्छा बात है, क्योंकि जब कहानी बनती है तो उसका शीर्षक लिखना ज़रूरी होता है। जैसे ही किसी ने बोला ताराचंद बेल जी तकनीक कृषि, इसका मतलब वो क्या क्या काम कर रहा होगा। जो शिवानी दीदी कह रही थी आध्यात्मिक ऊर्जा, इस पर्चे में मैंने दिया हुआ है कि कैसे पानी के चित्र बदल जाते। जो बात कर रही थी शिवानी दीदी कि जापानी साइंटिस्ट ने जो किया है ऊर्जा का प्रयोग, वो वस्तु स्थिति है। यही प्रयोग मैंने भूमि पर किया, मैंने इसका प्रयोग जो है वायु पर किया, गगन तत्व पर किया और जल तत्व पर इनके प्रयोग करके इनकी ऊर्जा बढ़ाने का काम किया है। और ना केवल ऊर्जा बढ़ाने का काम किया है, अपितु ये निगेटिव है। आप में से कोई खेत की मिट्टी लाया है क्या? अभी मिट्टी ना लाए हो तो एक मोबाइल आपके हाथ में सबके पास होगा, एक मोबाइल यहाँ लेते आइए। मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूँ कि मोबाइल आप जो है, या यहाँ मंच पर पानी रखा है, कोई एक व्यक्ति नौजवान जरा दौड़ गया है, मैं पानी पर प्रयोग करा देता हूँ अगर मिट्टी ना लाए हो तो, ठीक है। कोई भी एक नौजवान दौड़ के आए और वो पानी देना, बॉटल का पानी, और एक वो जो है नारियल का खोल रखा हुआ है। मैं ऊर्जा के आपके प्रयोग करा रहा हूँ कि निगेटिव ऊर्जा से कितना नुकसान होता है। कोई भी एक नौजवान आओ, दौड़ के आ जाओ। अभी देखिए कि अब कैसे प्रयोग करना, आपकी खेत की, पानी की, मिट्टी की कैसे जांच करना। मेरे पास जो है एक ये पानी रखा है जिसको यहाँ के आयोजक सबको पिला रहा है, और एक मेरे पास जो है हमारा किसान अनिल जागलान, हमारे कहने पर 2 साल से वो ऐसे ग्लास, कंघी सब बना रहा है। जो निगेटिव चीज़ है वो जीवन शैली से निकालने के लिए बना रहा है, उसके बनाया हुआ ये नारियल के खोल का कप। अब मैं आपको ऊर्जा के प्रयोग करा रहा हूँ, 2 प्रयोग। एक जो है मोबाइल का, वो भी लेके आओ चिप। आप आइए, जूते उतारिए यार, 1 मिनट रहने दीजिए, शायद निगेटिव होगा ये कॉलिन। जूते पहनिए आप, जूते चमड़े के हैं बिल्कुल, तो पॉजिटिव होंगे जूते, ठीक। अभी ये प्रयोग मैं कैसे करोगे आपके खेत की मिट्टी की जांच, वो प्रयोग करा रहा हूं मैं। हाथ सीधे करना और ये इधर मुख रहेगा हमारा इधर, और हमको क्या है, इसका हाथ दबाना है, ठीक है। ये मैंने हाथ दबाना शुरू किया, पूरी ताकत लगा दिया मैंने। पूरी ताकत लगाया कि नहीं लगाया?
लगाया पूरी ताकत, पूरी ताकत लगाई, दर्द लगाया पूरी। ये देखो इनकी इतनी ताकत है, मैं इनके ताकत को नहीं दबा रहा हूं। अब ये पानी आप एक घूंट पी लो ऊपर से। अब ये पानी पिए, इनकी ताकत बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बताइए, बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? और घट गई, कुछ नहीं। लगाओ भाई ताकत लगाओ, खत्म ताकत, कुछ नहीं है। लगाओ ताकत लगाओ, खत्म हुई कि नहीं हुई? बताओ जरा खत्म हो गई सर। कितनी %? पता ही नहीं लग रहा है, नीचे चले जा रहा है। बताओ 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 सर, हाथ अपने आप नीचे अब चले जा रहे यही हैं सर। पानी में, ये प्लास्टिक में रखा है ना, यही पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये क्या है? ये नारियल का खोल, जिसको फोड़ के फेंक देते हो। अनिल जागलान जी दौड़ के मंच पर आओ, इन्होंने बनाया है इसको। इसमें डाल के ये पानी ये पी रहे हैं। पी लो पानी, वही पानी हमने केवल जो है इसमें पिलाया। ये देखते हैं अभी इनकी ताकत। एक और नौजवान निकल के आइए, दूसरा प्रयोग कराऊंगा मोबाइल का। ये जो कितनी ताकत है, अभी इनकी ताकत बढ़ी हुई है ज्यादा। कितनी बढ़ गई बताओ सर? वापिस वैसी लग रही है सर ताकत। कितनी बड़ी? दुगनी ताकत की बढ़ी, तिगनी, डबल तो हो गई सर। डबल हो गई। मात्र इसमें पीने से ताकत बढ़ गई, इसमें पीने से ताकत घट गई। यही प्रयोग में जो है हाथ पे रख के एक प्रयोग, आ जाओ तुम आओ। और ये कालीन निगेटिव यहाँ कुछ बिछाने के लिए चाहिए इस पर, क्योंकि हमारा पैर भी सेंसिटिव होता है। कोई कपड़ा ऐसा चाहिए जिस पर ये खड़े हो जाएं, या फिर जो है आपके जूते पर खड़े हुए, इनके जूते पर खड़े हो जाए। ताराचंद जी, कपड़ा लिया। हाँ, मैं 20 मिनट में खत्म करूंगा। 20 ही मिनट है, 20 मिनट में खत्म करूंगा। वो तो वही प्रयोग बार बार हो रहे हैं आपके। नहीं, कोई प्रयोग नहीं, बस मैं एक प्रयोग करवा रहा हूँ। मोबाइल लेके आओ, मोबाइल, आपका मोबाइल है? ये देखो, चिप लेके आओ, चिप। ये देखो, अभी देखो, अभी कैसे प्रयोग करना, मिट्टी कैसे जांचना आपके खेत की। वो मिट्टी नहीं है, इसलिए मोबाइल से प्रयोग करा रहा हूँ। इसके ऊपर खड़े हो पूरे, मेरे ताकत को रोकना 100%। ये भी मेरे ताकत को रोको भाई, रोको रोको, घबराओ मत, रोको रोको। ये मेरे ताकत को रोक रहे हैं, बहुत अच्छे से तो नहीं रोक रहे हैं। अब मिट्टी कैसे पकड़ना, ऐसे रखना हाथ में, ठीक है। और ये जो है इनका अब हम देखते हैं। और ताकत लगाओ भाई, लगाओ। ये आप भी कर सकते हो प्रयोग, ताकत खत्म। अब यही मैंने इस पे चिपका दिया। क्या चिपका दिया? ये जो है एक चिप, एंटी रेडिएशन चिप, बना किससे? गोबर से, तुलसी से, बेल के पत्ते से, ठीक है, अपा मार्ग से। और ऐसे इसको ऐसे चिपका के पकड़ के रखना, ठीक है। इनके पीछे जो है ये चिपकाने वाला नहीं है। और अभी जो है इनकी जितनी ताकत पहले थी उतने बढ़ी हुई है ताकत। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो ये रेडिएशन, ये छोटा सा एंटी रेडिएशन चिप, ऐसे हमारे जिंदगी में 150 निगेटिव चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? ये सब, जाइए आप लोग, ये सब निगेटिव। अभी जैसे ये प्लास्टिक का कंघी, बाल करोगे, एक व्यक्ति आ जाओ दौड़ के, प्लास्टिक की कंघी आप, हाँ, प्लास्टिक की कंघी आप ऐसे करोगे, ताकत आ गया है तो ये प्रयोग लास्ट करा दे रहा हूं मैं। आओ दौड़ के आओ, शेषत जी, कोई और आओ जरा। हाँ आ जाओ, आप आओ, छोड़ो इनको। हाँ करिए हाथ ऐसे, मुट्ठी बंद करिए। हाँ, ये इनकी ताकत है। अब ये कंघी करिए सिर पे, ठीक है, हो गया। हाँ, ये कंघी पूरा करिए। ये प्लास्टिक की कंघी यहाँ से ऊपर से करिए। हाँ हाँ, बस प्लास्टिक की कंघी से इन्होंने कंघी किया, इनकी ताकत ये खत्म हो गई। लगाओ ताकत, लगाओ, खत्म। अब इससे करो लकड़ी की कंघी से। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि नकारात्मक चीज के संपर्क में आओगे, आपकी 90% नहीं 99% ताकत खत्म हो जाएगी। तो ऐसे खेती के साथ भी हो रहा है। खेती में नकारात्मक खाद डाले जा रहे हैं। जितनी ताकत इनकी थी अभी बढ़ी हुई। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है, बताओ कितनी बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या करना है, मैंने खेती से क्या किया, ले जाओ सब। मैंने खेती से क्या किया, नकारात्मक चीजों को टोटल हटाया। कोई ना, ये जो घूरे का गोबर है, घूरा मतलब जो जिसको FYM कहते हैं वैज्ञानिक, कचरे का ढेर, जिसमें रोज रोज गोबर डाला जाता है। मेरे यहाँ घूरा, कहीं उकिरडा, कहीं उस हरियाणा में रूढ़ी कहते हैं। ये गोबर निगेटिव, हाथ में रखो ताकत घट जाएगी, मत डालो।
बेसन वाला बना हुआ घोल। पूरे देश भर में गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन का घोल डालते हैं। सुगंध आता है कि दुर्गंध? क्या आता है? दुर्गंध की सुगंध बताओ। तो दुर्गंध वाला घोल हाथ में रखो, ताकत घट जाएगी। ऐसे जगह में फंगस वायरस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा है। तो निगेटिव ही अणु जीवाणु बनाएगा। कैसे बनाएगा? मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना। दूसरा काम पंच महाभूतों की ताकत बढ़ाने का किया। कैसे किए? आप जो ऊर्जा जल बनाइए, एक मेरी स्लाइड है, दिखाइए ऊर्जा जल का। वो जो है ऊर्जा जल, ये आप ऊर्जा जल क्या करना है? पीछे पीछे 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म को पीछे कीजिए। 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म को 50 ग्राम फिटकरी दोनों बनाइए। पोटली पानी में डाल दीजिए 200 लीटर, एक दिन डाले रखिए, फिर उस पानी को खेत में चला दीजिए। जो मिट्टी निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और निगेटिविटी के कारण जो फंगस आया वो मर जाएगा। फिटकरी बहुत बड़ा फंगीसाइड है। तो आपके घर में रखा है बहुत बड़ा फंगीसाइड फिटकरी के नाम से, 20 रुपए में आ जाता है 50 ग्राम का। वो उसके साथ आप खेत में 2-3 बार चला दीजिए, मिट्टी ताकत से भर जाएगी। अब जो है जल को ताकतवर बनाना है, तो अग्निहोत्र भस्म का पानी और गौमूत्र ये अमावस्या पूर्णिमा ट्यूबवेल में डालिए, पानी की ताकत बढ़ जाएगी। पानी अगर खारा है, पानी अगर कड़वा है, तो इसमें आधा लीटर दूध और 4-6 लीटर जैव रसायन, एक सरल फार्मूला जैव रसायन का, वो आप खेत में डालिए। अगला स्लाइड में जैव रसायन। जैव रसायन यानी क्या? 150 लीटर पानी में 50 किलो जो है फल और 16 किलो गुड़ डाल दो, 90 दिन एयर टाइट बंद करके रख दो, बन गया जैव रसायन। डालिए तो सही खेत में, मिट्टी मक्खन होना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या है, जैव रसायन है ना, दूध है, गौमूत्र है, अग्निहोत्र भस्म है, पानी को पॉजिटिव कर लिया। आप प्रतिदिन अग्निहोत्र करिए, हवा और आकाश तत्व पॉजिटिव हो जाएंगे। अमावस्या के एक दिन पहले गंध चिकित्सा किट, ये किट सोल उपलब्ध करवाता है, वो जला दीजिए, घर आइए, 2 घंटे तक उससे धुआं निकलेगा। और आपके खेत में चूंकि अमावस्या के दिन ही अंडे बच्चे देते हैं कीट, या तो कीट निकलेंगे दूसरे खेत में चले जाएंगे, वहां नहीं रहेंगे जहां गंध हो रहा है। तो हर अमावस्या के पहले आप धुआं दिखाइए, और बहुत छोटा सा किट है, कोई जरूरत नहीं, जला के घर चले आओ, जलता रहेगा। तो ऐसे करके पंच महाभूतों को हमने शुद्ध, सजीव, शक्तिशाली किया है, बहुत कम लागत में, बहुत कम एफर्टलेस यानी बहुत कम मेहनत में। ये काम करिए, उपज आपकी यूं बढ़ जाएगी, यूं। अब हमने किया है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का जबरदस्त काम। पौधे को 108 तत्व चाहिए। अभी मेरे से पहले जो साइंटिस्ट आए थे बोले जिंक चाहिए, सल्फर चाहिए। ये जिंक, सल्फर, आयरन, मैग्नीज बनाने के बहुत शानदार फार्मूला हमने बनाया। भस्म रसायन, वो देखिए, ये भस्म रसायन डालिए, इसमें 82 तत्व हैं, 82। लगता क्या है इसमें? समुद्री नमक चाहिए, फिटकरी चाहिए, हर्रा चाहिए, ठीक है, जिंक मिट्टी, कॉपर मिट्टी, थोड़ा थोड़ा चाहिए, 100 ग्राम 200 ग्राम। मैग्नीज मिट्टी मटके में रखिए, पका लीजिए, और पकाने के बाद उसको जीवाणु घोल में डालिए, 7 दिन रखिए, खेत में डाल दीजिए। ये जो भस्म रसायन है, जीवाणु घोल में डालोगे तो अणु जल बन जाएगा। क्या बनेगा? तो ऐसे अणु जल। फिर एक सडरस है, बहुत शानदार फार्मूला है। 6 लीटर छाछ में जो है 6 ग्राम आंवला पाउडर डालो, 4 घंटे में पक जाएगा, 4 घंटा मात्र। 6 रस हो जाता है उसमें, खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त, कसाय डाल दीजिए। खेतों में जीवाणुओं का प्रजनन बढ़ जाएगा, पौधे से जो उपज आएगी उसका स्वाद बदल जाएगा। हर आदमी स्वादिष्ट अन्न, स्वादिष्ट फल खाना चाहता है। तो ऐसे जो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के हमारे पास बहुत सरल सरल फार्मूले हैं। फिर ये जो है पंच महाभूतों को शुद्ध, सजीव, शक्तिशाली करने के बाद पंच महाभूतों को संतुलित रखना है। मतलब 70% जल, 8% आकाश तत्व, 1% भूमि तत्व, ये संतुलित रहोगे तो पौधे का वात, पित्त, कफ अच्छा रहेगा। ये कैसे रहेगा? समय कम है, यूट्यूब में जाके देखो, बहुत सरल है ये भी टेक्नोलॉजी। और चौथा है, मेरे गुरुजी कहते थे नक्षत्र पर बोनी करो। किस पर बोनी करो? नक्षत्र पर बोनी करो, अपने आप फसल अच्छी होगी, बीमारी नहीं होगी। तो इसके लिए हमने ये कैलेंडर निकाला। ये कृषि पंचांग हमारा चैत्र से चलता है।
कब से चलता है? चैत्र, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगन पुष माघ फास। क्योंकि भारत का कैलेंडर चैत्र से ही चलता था, क्योंकि प्रकृति जो है चंद्रमा की कलाओं से चलती है। चंद्रमा वनस्पतियों का देवता है। चंद्रमा तय करता है बीज कब उगेगा, कब उसमें पत्ती आएगी, कब फूल आएगा। फाग लगते ही देखे होंगे कि पलाश में फूल आ गए। हस्त नक्षत्र लगते ही सरसों उग जाता है। बाकी नक्षत्र में कितना ही पानी दो सरसों नहीं उगेगा। हस्त नक्षत्र में थोड़ी सी नमी मिल जाएगी, सरसों उग जाएगा। तो नक्षत्र पर बीज उगते हैं, नक्षत्र पर बढ़ते हैं। इसलिए नक्षत्र आधारित खेती करो। भारत में नक्षत्र आधारित खेती करने की 11 पुस्तकें हैं। पाराशर संहिता, वृक्ष आयुर्वेद, उपवन विनोद, दरफन्नी फलाहात दारासिको ने लिखा, घाघ भट्टरी के दोहे, कृषि गीता भगवान परशुराम की, वो 11 पुस्तकें बुलाइए। वो पुस्तकें सोल ऐप पर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है और कुछ है जीवाणु के। ये सारे जीवाणु खेती में होने चाहिए, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के। तो जीवाणु जल बनाइए। क्या बनाइए? जीवाणु जल। मेरी टेक्निक में जिंदगी में एक बार 250 रुपए खर्च करना है किसान को 1 एकड़ के लिए। कितने रुपए? जीवाणु जल। 102 जीवाणु आ रहे हैं। ये जीवाणु जल बनाइए अपने यहाँ और सिंचाई के पानी में देते रहिए। अब जब आपके खेत में जीवाणु हो जाएंगे 102, उस दिन आपको कुछ नहीं करना, बोना और घर जाके सोना है। फसल को उगाएंगे, बीज को उगाएंगे जीवाणु, बीज को बढ़ाएंगे जीवाणु, बीज को फूल लेके आएंगे जीवाणु, बीज में फल अच्छा करेंगे जीवाणु, बीज को सुरक्षा देंगे, कीड़े मकोड़े से बचाएंगे जीवाणु। आपको क्या करना है भाई? बोना है और घर जाके सोना है, फसल काटने आना है। इसको मैं बोलता हूँ प्राकृतिक खेती। और इसके लिए 2009 में मैंने प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाई थी। और ये संस्था लगभग हमने 21 फसलों की बिना जोताई में खेती कर ली है। न जोताई, न निंदाई, न गुड़ाई, न खाद, न दवाई। बोना है और फसल काटना है। काम ये बैक्टीरिया करेंगे जो चित्र में दिख रहे हैं। ये नेचर में ऐसे ही होता है। हमारे घर के सामने आम का पेड़ है या घर के पीछे, आपने कभी जोताई की उसके नीचे, खाद डाला, इस गर्मी में पानी दिया क्या? फूल आए कि नहीं आए आम में? फल आए कि नहीं आए? फल पकड़े कि नहीं पकड़े? तो हमारे घर के आगे पीछे हो रहा है, उसको हम विश्वास नहीं करते। कोई बोले यार बिना जोताई की खेती करो, विश्वास नहीं करेंगे। एक बार आप भूमि उपचार कर लें। एक भूमि उपचार की स्लाइड चला दो, फटाफट एक बार देख लें। भूमि उपचार कर लो, क्या होगा भूमि उपचार में? कि आप आगे बढ़ाइए, हाँ पीछे और पीछे, पीछे पीछे पीछे। ये भूमि उपचार में क्या क्या होगा? पहला, और पीछे और पीछे, पहला काम है ऊर्जा परिवर्तन। पहला काम, ये भूमि उपचार पुस्तिका है मात्र 20 रुपए में। अभी ये स्टॉल में उपलब्ध नहीं है, उधर एक सोल का स्टॉल है, वहाँ मिलेगा। अभी कैलेंडर मिलेगा, इसमें भूमि उपचार की सारी जानकारी है। नेक्स्ट, आपको ऊर्जा परिवर्तन करना है। ये अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र करके तैयार करना भस्म, और फिटकरी और अग्निहोत्र भस्म मिला के खेत में डालना। नेक्स्ट, ये जीवाणु डालना है। नेक्स्ट, ये भी जीवाणु, केवल एक ही ड्रम बनाना जीवाणु का। क्या नाम रहेगा उसका? जीवाणु जल। नेक्स्ट, और इसके बाद जो है ये कार्बनिक के जीवाणु भी एक ही ड्रम में बनाना। नेक्स्ट, ये फफूंद भक्षक अलग से बनाना। ठीक है, फफूंद भक्षक तरल एक सोल उपलब्ध करा देगा, मेरी टेक्नोलॉजी में डेवलप है। उसके अंदर ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेसिलस सबटिलस है। केवल 200 लीटर पानी में ये आधा लीटर डालना, 2 किलो गुड़ डालना। 6-7 दिन में अच्छा उसमें फेस निकलेगा। गर्मी में कम निकलता है, ठंड में ज़्यादा निकलता है। इसको चलाओ, फंगस खत्म हो जाएगा। आपकी खेती में फंगस ने 400% नुकसान कर दिया है। जहाँ 40 कुंटल धान आना चाहिए वहाँ 10 कुंटल धान आ रहा है। नेक्स्ट, ये कीट भक्षक, हमारे खेत में बहुत तरह के कीट आ गए हैं, उनको खाने वाला वायरस, 8 वायरस हैं कीट भक्षक एम और कीट भक्षक वी के नाम से। ये जमीन पे घोल के डाल दो, कुछ नहीं करो, 200 लीटर पानी में डालो, 200 ग्राम गुड़ डालो मात्र, एक दिन रखो और खेत में जाने दो, खत्म हो जाएंगे सारे कीट। साल भर में 4-5 बार डाल दो, कीट खत्म, फंगस खत्म, जीवाणु आ गए। नेक्स्ट, अभी ये जो है, अभी क्या होता है, भारत के कुछ आईटी के प्रसिद्ध लोग जिनका देश में नाम है, ऐसे सारे लोग निस्वार्थ भाव से मेरे पास काम करने आए।
मैं जल्दी जल्दी उनको बुलाता हूँ, वो आए। श्री केवल सिंह जी आए। केवल सिंह जी सर दौड़ के आइए। केवल जी ये शिकागो में रहे 17 साल और शिकागो में रह के 4 बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश करके दिए हैं। अभी ये जो है निस्वार्थ भाव से हमारे साथ काम कर रहे हैं। जोरदार इनके लिए तालियां। शरद भट्ट जी इन्फोसिस में बहुत अच्छे आईटी के मैनेजमेंट को जानने वाले हैं, ये भी दौड़ के आए। शरद भट्ट जी इन्फोसिस में काम किए, निस्वार्थ भाव, चंडीगढ़ के रहने वाले, मेरे इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए काम। हृदय अग्रवाल जी ये भी दौड़ कर आए। ये भी जो है सारा कई जो भी खर्च लगना है ये खुद कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। डॉक्टर ऋषि सागर जी इनका अच्छा खासा क्लिनिक था, छोड़ के फुल टाइम अपने साथ काम कर रहे हैं, फुल टाइम कृषि क्लिनिक छोड़ के। ठीक है, अपने जो है एक जो है लेखराम यादव जी MSc बायोटेक्नोलॉजी है, पहले खुद किया, 350 एकड़ में खेती कर रहे हैं और इनकी खेती जाके देखो आप, रासायनिक खेती करने वालों से 10 गुनी अच्छी है। ये 15 लाख का फर्टिलाइजर नहीं खरीद रहे हैं पिछले 2 साल से, जब से भस्म रसायन जैव रसायन कर रहे हैं। श्री कृष्ण शर्मा जी इन्होंने मात्र YouTube से मेरी वीडियो देखा और पहली बार फसल लगा के दौड़ के आइए। श्री कृष्ण जी पहली बार फसल लगाया और 12 कुंटल 70 किलो सरसों निकला इनके यहाँ। जोरदार इनके लिए ताली। और 5 एकड़ में बिना जुताई की खेती कर रहे हैं। एक पौधे से 2.5 साल के पौधे से 700 अमरूद निकाले। ऐसे मेरे जितने भी शेषन कुमार जी और भी जो किसान है दौड़ के आइए, जिनको मैं जानता नहीं, जो हमारी टेक्निक से खेती कर रहे हैं।